है मोहम्मद कैफ, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक। कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे कैरोटीनीमिया, जब ब्लड के अंदर कैरोटीन की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो उसके नतीजे में भी स्किन की रंगत जो है येलो हो जाती है। और ऐसा महसूस होता है कि मरीज जो है जॉन्डिस का मरीज है। कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे अफराद जो गाजर वगैरह ज्यादा खाते हो मुमकिन है कि इस मर्ज में मुब्तला हो जाए या उसके जिल्द की रंगत तभी से बदलकर गैर तभी हो जाए। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कैरोटीनीमिया में जो पाम और सोल्स हैं उसी की रंगत सिर्फ येलो होती है। स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन येलो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जॉन्डिस में और कैरोटीनीमिया में फर्क करेंगे। कुछ दवाओं के इस्तेमाल से भी जिल्द की रंगत जो है येलो हो जाती है, स्किन का कलर येलो कलर का हो जाता है। जैसे पहले जो है टेपवर्म या मलेरिया के इलाज के लिए एक दवा इस्तेमाल की जाती थी जिसका नाम है एटाब्रिन। इसकी टॉक्सिसिटी के नतीजे में भी जिल्द की रंगत जो है येलो कलर की हो जाती है। पेशाब का रंग भी और आंख का रंग भी पीला हो जाता है। लेकिन आंख का सिर्फ वही जो एक्सपोज्ड पार्ट है स्क्लेरा का वही इसमें येलो होता है। इस तरह से हम हिस्ट्री लेकर मरीज की कि कोई दवा तो नहीं खाते हैं, अगर वो बोलता है हाँ खाते हैं, मलेरिया की दवा खाई है या कीड़े की दवा खाई थी, मरीज से उसके प्रिस्क्रिप्शन को देख करके इस मर्ज और जॉन्डिस में फर्क कर सकते हैं। इसके अलावा है डिफ्यूज ज़ैंथोमैटोसिस। डिफ्यूज ज़ैंथोमैटोसिस में भी स्किन का कलर येलो हो जाता है। स्किन का कलर किस तरह हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। ज़ैंथोमैटोसिस किसको कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन टिश्यूज। तो इस तरह से हम लोग फर्क कर सकते हैं। फिर मड्डी स्क्लेरा होता है। मड्डी स्क्लेरा, स्क्लेरा की रंगत जो है इसमें डर्टी येलो कलर का होता है। ये कोई मर्ज नहीं है, ये नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन है। गंदला पीलापन स्क्लेरा दिखाई देता है। ये बीमारी नहीं है, बाज लोगों में तभी तौर पर पाया जाता है। तो इस तरह से हम इन चीजों की मालूमात की बुनियाद पर और हिस्ट्री की बुनियाद पर जॉन्डिस और इन गैर तभी अहवाल और कैफियत के दरमियान फर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने जॉन्डिस की 3 वैरायटी के बारे में पढ़ा था कि जॉन्डिस 3 तरह की हुआ करती है। हेमोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इन तीनों के असबाब को भी जानना चाहिए कि वो कौन कौन से असबाब हैं, वो कौन कौन से की सी वजूहात हैं
जिनकी बुनियाद पर जो है जॉन्डिस हुआ करती है। तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस के असबाब क्या क्या है? मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मरीज का ब्लड ग्रुप कोई और था, उसको किसी और ब्लड ग्रुप के खून को चढ़ा दिया गया। इस सूरत में भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा और खून के अंदर बिलिरुबिन की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। तो दौरान प्रैक्टिस इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर किसी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो ब्लड ग्रुप मैच कर लेना है, तभी चढ़ाना है। इसी तरह से सांप काटने की वजह से भी, जो पॉइजनस सांप होते हैं, जहरीले सांप, उनके काटने की वजह से हेमोलाइसिस होता है और मरीज जो है जॉन्डिस में, हेमोलाइटिक जॉन्डिस में मुब्तला हो जाता है। खासतौर से जो वाइपर्स हैं, उनके काटने से इस तरह की मर्जी कैफियत पैदा होती है। या फिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या थैलेसीमिया है या फाल्सिपेरम मलेरिया है, तो इन, या फिर G6PD का मरीज अगर पिरिमाक्विन या सल्फोनामाइड वगैरह दवा का इस्तेमाल गलती से कर ले तो वो भी हेमोलाइटिक जॉन्डिस में मुब्तला हो जाते हैं। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की अगर हम बात करें, इसके असबाब क्या क्या है? वायरल हेपेटाइटिस, जैसे A, B, C, E, इन वायरस के नतीजे में अगर इन्फेक्शन होता है तो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो जाता है। या कोई शराब बहुत ज्यादा पीता है, उसके नतीजे में लीवर पर जब बुरा असर पड़ता है तो शराबी जो है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में मुब्तला हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे असबाब हैं, जैसे पॉइजन वगैरह, कॉपर सल्फेट, इसके नतीजे में भी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान एक्यूट फैटी लीवर हो जाए, मरीजा के लीवर में फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में भी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, बहुत सारी दवाइयां हैं, उसके मुजिर असरात जब लीवर पर पड़ते हैं तो उसके नतीजे में भी जॉन्डिस हो जाता है। जैसे टीबी की जो दवाइयां हैं, ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दाफेदिक अद्विया, मसलन रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, तो इन अद्विया का असर जो है लीवर पर पड़ता है। इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी मरीज जो है यरकान में मुब्तला हो जाता है। या कुछ वो दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान किया जाता है, जैसे एनेस्थेसिया के लिए हेलोथेन वगैरह दिया जाता है। या फिर पैरासीटामोल वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल। तो इन अद्वियात का लीवर पर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है और इसके नतीजे में मरीज जॉन्डिस में मुब्तला हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के भी मुतअद्दिद असबाब हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक जो है
खुद लीवर के अंदर जो बाइल कैनालिकुलाई है उनसे है, और कुछ का ताल्लुक जो कॉमन बाइल डक्ट है, सीबीडी है, उससे है। इसीलिए इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक जैसी इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इंट्रा हेपेटिक कोलिएस्टेसिस के नतीजे में, कोलिएस्टेसिस किसको कहते हैं? अरेस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ बाइल। बाइल के फ्लो में जब रुकावट पैदा हो जाती है तो उसके नतीजे में भी जॉन्डिस हो जाता है। तो इंट्रा हेपेटिक कॉजेज क्या क्या है? पॉलीएस्टेटिक वायरल हेपेटाइटिस, पॉलीएस्टेटिक वायरल हेपेटाइटिस, लिम्फोमा, सिरोसिस ऑफ लिवर, बाज दवाइयों के इस्तेमाल के दौरान, मसलन क्लोरप्रोपामाइड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एरिथ्रोमाइसिन, इन अदविया के इस्तेमाल से भी बाइल के फ्लो में रुकावट पैदा होती है, और इस तरह से मरीज जो है जॉन्डिस का, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मरीज बन जाता है। और भी दूसरे असबाब हैं, जैसे सेकेंडरी कार्सिनोमा, सेकेंडरी कार्सिनोमा ऑफ द लिवर। तो इन असबाब की मौजूदगी में इंट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो में रुकावट पैदा हो जाता है, उसका बहाव ठीक से नहीं हो पाता है, में रुकावट पैदा करके यरकान का सबब बनते हैं। जैसे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन जाकर के फंस जाए, उसके नतीजे में बाइल का फ्लो होगा नहीं, मरीज जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मुब्तला हो जाएगा, या कार्सिनोमा गाल ब्लैडर हो जाए, सरतान मरारा, या कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियाज हो, या फिर कार्सिनोमा ऑफ कॉमन बाइल डक्ट हो जाए, इसको कोलांजियो कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये वो असबाब हैं जिनकी मौजूदगी में मरीज जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मुब्तला हो जाता है। कुछ मेडिकल काजेस भी हैं जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में मरीज मुब्तला हो जाता है, मसलन सीबीडी में वॉर्म जाके फंस जाए, या फिर लिम्फोमा के नतीजे में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो पोर्टा हेपेटिस के पास उसका साइज बड़ा हो जाए और उसको दबा दे। ये सब मेडिकल काजेज हैं इंट्रा हेपेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के। इन असबाब की मौजूदगी में मरीज जो है यरकान शुद्धि में मुब्तला हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मुब्तला हो जाता है। अब हम लोग जॉन्डिस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है या एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर किस तरह से इनमें तफरीक करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मरीज से हिस्ट्री लेते हैं, एज, जो सर्जिकल जॉन्डिस है जिसे एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन को सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं, उसमें किस चीज की हिस्ट्री मिलेगी? ये जो है वो अफराद जो जिनकी उम्र
अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं या बहुत ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें जो है सर्जिकल जॉन्डिस पाया जाता है, यानी एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है। मेडिकल जॉन्डिस यंग लोगों में पाया जाता है, यंग एज में ज्यादा पाया जाता है। तो एज से भी फर्क करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री की बुनियाद पर जो सर्जिकल जॉन्डिस है या एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब मरीज यरकान में मुब्तला होता है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी किस चीज की होती है? पेन की। अगर सीबीडी स्टोन है तो उसको पहले भी कभी दर्द हो चुका होता है। तो एंटीसीडेंट हिस्ट्री की बुनियाद पर मरीज से जब हम पूछेंगे तो बताएगा हाँ हमको पहले भी पथरी की वजह से दर्द हुआ था। तो इस तरह से हम असबाब को रूल आउट कर लेते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है स्टोन की वजह से है, इसी वजह से ये जॉन्डिस में मुब्तला हुआ है। या फिर डिस्पेप्सिया की हिस्ट्री मिलती है। डिस्पेप्सिया किसको कहते हैं? इंडाइजेशन को, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैचुलेंस, अपर एब्डोमिनल पेन, ये सब की शिकायत की रुदाद पाई जाती है। और इसमें मेडिकल जॉन्डिस में या इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब जॉन्डिस होता है तो उसमें किस तरह की हिस्ट्री मिलती है? हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट। मरीज जो है किसी और मरीज के रक्त में पहले आ चुका होगा, किसी जॉन्डिस या हेपेटाइटिस के मरीज के रक्त में रहने की हिस्ट्री होती है। या फिर हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन, हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं होती है। इस तरह से हम लोग हिस्ट्री के बुनियाद पर मर्ज के असबाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जॉन्डिस किस रेट से, किस रफ्तार से बढ़ती है, उसका भी अंदाजा, उसकी भी हिस्ट्री लेकर के हम मर्ज के असबाब को पता लगा सकते हैं। जो सर्जिकल जॉन्डिस है उसमें जो जॉन्डिस धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो, और जो मेडिकल जॉन्डिस है उसमें जॉन्डिस जो है तेजी से बढ़ता है। इसी तरह से जॉन्डिस की नौइयत क्या है उसकी हिस्ट्री लेकर के भी हम लोग मर्ज के असबाब तक पहुंच सकते हैं। सर्जिकल जॉन्डिस में यरकान जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है या परसिस्ट करता है, कम ज्यादा होगा या एक लेवल पे जाके रुका रहेगा। जबकि मेडिकल जॉन्डिस में या इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जो जॉन्डिस है वो धीरे धीरे कम होता है और मरीज फिर सेहतियाब हो जाता है। स्लो फॉल विथ रिकवरी, यानी धीरे धीरे जॉन्डिस कम होकर के मरीज तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है। फिर पेन की हिस्ट्री लेंगे तो कॉलिकी पेन की हिस्ट्री आमतौर पर सर्जिकल जॉन्डिस में यानी एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में कॉलिकी पेन की रुदाद पाई जाती है। और मेडिकल जॉन्डिस में क्या होता है? इसमें जो है डल एक होता है, लीवर के मकाम पर हल्का दर्द होता है और अनकॉमन होता है, बहुत सारे मरीजों में नहीं भी होता है। एनोरेक्सिया की हिस्ट्री लेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कैसी लगती है, इसकी बुनियाद पर भी मर्ज की तशखीस मुमकिन हो जाती है। जो लोग सर्जिकल जॉन्डिस के मरीज होते हैं उनमें भूख जो है
बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, मामूली भूख में कमी आती है। लेकिन जो लोग इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस के मरीज होते हैं, उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। सामने अच्छा खाना रखा रहता है लेकिन उसे खाने की ख्वाहिश ही नहीं होती है। एनोरेक्सिया इज प्रोमिनेंट इन इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब एग्जामिनेशन की हम लोग बात करते हैं। मरीज के जब बतन का इम्तिहान करते हैं, जब स्प्लीन को, लीवर को, गाल ब्लैडर को पाल्पेट करते हैं, उसकी क्या नौइयत होती है? तो सर्जिकल जॉन्डिस है, उसमें स्प्लीन कभी कभार बढ़ा हुआ मिलता है, आमतौर से बढ़ा हुआ नहीं मिलता है। जबकि इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में स्प्लीन बढ़ी हुई मिल सकती है, यानी स्प्लीनोमेगेली मिल सकती है। हेपेटोमेगेली सर्जिकल जॉन्डिस में स्लाइटली टेंडर लिवर मिलता है, स्लाइटली टेंडर लिवर मिल सकता है। जबकि इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब जॉन्डिस होता है तो लीवर को जब पाल्पेट करते हैं तो लीवर के मकाम पर दर्द होता है, मार्केडली टेंडर लिवर विल बी प्रेजेंट। गाल ब्लैडर को पाल्पेट करेंगे सर्जिकल जॉन्डिस में, अगर कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से जॉन्डिस हुआ है तो गाल ब्लैडर जो है पाल्पेबल होगा। जबकि इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर मरीज जॉन्डिस में मुब्तला हुआ है तो इस सूरत में गाल ब्लैडर पाल्पेबल नहीं होता है, मेरारा को छू करके महसूस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एसाइटिस जो है सर्जिकल जॉन्डिस में या एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब यरकान लायक होता है तो उसमें एसाइटिस नहीं मिलता है। जबकि मेडिकल जॉन्डिस या इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस में, इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब जॉन्डिस होता है उसमें एसाइटिस मिल सकता है अगर मर्ज लंबे समय तक बरकरार रह जाए या शदीद सूरत इख्तियार कर ले तो एसाइटिस भी हो सकता है, इस्तिस्का भी पाया जा सकता है। मरीज के जिस्म के दर्जा हरारत, मरीज के जिस्म की दर्जा हरारत के जरिए से भी इस मर्ज की तफरीक हम लोग कर सकते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर कोलांजाइटिस की वजह से मरीज यरकान में मुब्तला हुआ है तो जिस्म का दर्जा हरारत, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, मरीज फीवर की भी हिस्ट्री देगा। जबकि इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में इब्तिदा में फीवर वगैरह की रुदाद पाई जाती है। एनीमिया, जो सर्जिकल जॉन्डिस है उसमें एनीमिया या फकरुद्दम भी हो सकता है। जैसे कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास के नतीजे में अगर यरकान हो गया है, आमतौर पर एनीमिया नहीं होता है, फकरुद्दम नहीं होता है। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तफ्तीशात की बुनियाद पर भी इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में फर्क कर सकते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें अगर सीबीडी में स्टोन है या हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से कैंसर हुआ है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के जरिए से इसका पता लग जाता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो जो इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें लीवर या स्प्लीन बढ़े हुए
मिलते हैं। इसी तरह से एलएफटी कराएंगे तो सीरम बिलिरुबिन जो है सर्जिकल जॉन्डिस में आमतौर से 3 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पाया जाता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के मरीजों में जो सीरम बिलिरुबिन ये सीवियरिटी के साथ साथ वेरी करता है। मरीज किस शिद्दत से मर्ज में मुब्तला है उस एतबार से सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ होता है। एसजीओटी एसजीपीटी सर्जिकल जॉन्डिस में नॉर्मल से 5 गुना बढ़ा होता है, 5 गुना से। और इंट्राहेपेटिक में मोर देन 5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल से 5 गुना से भी ज्यादा होता है। अल्कलाइन फोस्फेटेस जो है, जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है सर्जिकल जॉन्डिस में। एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब जॉन्डिस होता है उसमें अल्कलाइन फोस्फेटेस अपने नॉर्मल रेंज से 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में अल्कलाइन फोस्फेटेस इस रफ्तार से नहीं बढ़ता है। डब्ल्यूबीसी वगैरह की जांच कराएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, जो सर्जिकल जॉन्डिस है उसमें या तो बढ़ा हुआ होता है या नॉर्मल होता है। और इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है या फिर नॉर्मल होता है। बीसी वगैरह कराते हैं तो उसमें सर्जिकल जॉन्डिस में न्यूट्रोफिल की तादाद बढ़ी हुई होती है। और इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जब जॉन्डिस होता है या बास दवा के इस्तेमाल की वजह से जब जॉन्डिस होता है तो उसमें लिम्फोसाइट्स और इसिनोफिल वगैरह बढ़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हम लोग मरीज से हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में तफरीक करके मर्ज का इजाला कर सकते हैं। हम लोग इसके उसूल इलाज के बारे में बात करते हैं। क्या इसका उसूल इलाज होना चाहिए जॉन्डिस का? असल सबब का इजाला करना है। मरीज को आराम करने की हिदायत करेंगे और मुमकिन हो तो उसको सेपरेट रूम में रखना चाहिए। सेपरेट रूम में क्यों रखेंगे? अगर बीसी की वजह से है तो उसका तादिया किसी और को देंगे। असल सबब का इजाला करेंगे। मुकव्वी व मुहाफिज़े कबीर अदविया का इस्तेमाल कराएंगे। अगर की वजह से है अदविया का इस्तेमाल कराएंगे। मदुन दबीदुलवर, शरबत दीनार, शरबत बजूरी। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? बहुत लाइट आवाज आ रही है। अच्छा, अब्दे कबीर नौशादरी, मदुन दबीदुलवर, शरबत दीनार, दवाउल ये सब जो है मुरक्कब अदविया है। इन अदविया के इस्तेमाल से जॉन्डिस या इल्तिहाब कबीद में फायदा होता है। मुरव्वकैन आबे मको सब्त मुरव्वक अरके मको अरके कासनी इन अदविया का इस्तेमाल कराते हैं।
मुफ्रदात में सुम्बुलुत्तीब, ऑप्शन 3 में खयारैन। ठीक है, नौशादर। इन अद्विया का इस्तेमाल कराने से यरकान का इजाला होता है। किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन?